हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआरपी एजुकेशन पॉइंट में। तो हमने जो भी एनर्जी कंजर्वेशन का पिछला लेक्चर था उसमें तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लॉसेस होती हैं। तो आज उसी चैप्टर को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमारा पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी बिल। और एक बात, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने घरों में ही हम जानते हैं कि बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, सरकार को पर मंथ या 2 महीने पर 3 महीने पे या सालाना हमको क्या करना होता है, कुछ पैसे पे करने होते हैं जितना हमने बिजली यूज किया। तो वही जो हमारा बिल आता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा है कंज्यूमर के द्वारा उपयोग किए जाने या खर्च किए गए विद्युत ऊर्जा के बदले जो भी पैसे का भुगतान उपभोक्ता के द्वारा कंज्यूमर के द्वारा होता है उसे विद्युत बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपने अपने घर में 50 यूनिट मान लीजिए बिजली खर्च कर लिया, तो आपको अगर मान लीजिए महीने वाइज आपका बिल आता है तो आपके टैरिफ के अनुसार आपको प्रति यूनिट शुल्क देना पड़ेगा। टैरिफ का मतलब क्या है आगे हम बताएंगे। यहाँ पर बस ये समझ लीजिए कि सभी सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, जैसे बीपीएल के लिए अलग, डोमेस्टिक के लिए अलग और इंडस्ट्रियल के लिए अलग अलग हमारी टैरिफ होती हैं। उन्हीं के तहत हमारा पर यूनिट चार्ज दिया जाता है। फिर आगे हम जान लेते हैं कि अब देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल विद्युत बिल के बारे में कुछ और जानकारी ले लें। तो पहला है हमारा कि विद्युत बिल मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक चार्ज किया जाएगा। कहने का मतलब है जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपको पर मंथ पे करना होगा, या सेकेंड 2-2 महीने पे, या 3-3 महीने पे, या साल भर पर आप पे कर सकते हैं। ये हर जगह अलग अलग नियम है। फिर उसके बाद क्या है कि कम विद्युत ऊर्जा खपत के लिए न्यूनतम दर व अधिक विद्युत ऊर्जा खपत के लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंज्यूमर कम से कम विद्युत ऊर्जा खपत कर सके और विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सके। अब देखिए क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कि कम यूज करते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं, दूसरे होते हैं जो डोमेस्टिक कार्य के लिए यूज करते हैं, तीसरे जो होते हैं इंडस्ट्रियल कार्य के लिए यूज करते हैं। तो सभी की जो हमारी कंजम्पशन है, खर्च है, अलग अलग वैरी करता है। तो उन्हीं वैरी के हिसाब से उनका जो भी हमारा पर यूनिट चार्ज होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे हम अपने गांव में देखते हैं कि बीपीएल के लिए आपको न्यूनतम पर यूनिट जो मनी होता है देना पड़ता है, लेकिन वही अगर आप बीपीएल नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा पेमेंट करना होगा। उसी प्रकार से ये हमारा कैटेगरी बटा हुआ है। तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि रिलायंस कंपनी की टैरिफ निम्नलिखित है। अब क्या है टैरिफ, जैसे जान लेते हैं कि अगर हमने पहले 1 से 100 यूनिट तक यूज किया तो हमें पर यूनिट कितना देना होगा, 2.96 रुपये पर यूनिट। अगर यदि हमने 100 से अधिक यूज कर लिया तो जो भी हमारे 100 से कितना अधिक यूज किया है और वो भी 300 से कम, तो हमें पर यूनिट 5.56 रुपये देना होगा जो हमने एक्स्ट्रा यूज किया, मतलब अगला 200 यूनिट के लिए। फिर यदि हमने 300 से 500 यूनिट के बीच में यूज किया तो हमें जो भी अगली यूनिट है वो 9.16 रुपये की पर यूनिट के हिसाब से देनी होगी। अगर हमने 500 से भी ऊपर यूनिट यूज कर लिया तो हमें 10.14 पर यूनिट रुपए देने होंगे। ऐसा इसलिए ताकि हमारी जो भी एनर्जी है वह कम से कम खर्च हो। यदि अगर सभी के लिए एक ही टैरिफ रहेगा, एक ही प्लान रहेगा, तो लोग क्या होंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो फालतू का एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसीलिए ऐसा टैरिफ का प्रावधान बनाया गया है। आगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है, जैसे हम अपने फ़ोन में पहले क्या करते थे कि हम टैरिफ भरवाते थे। टैरिफ क्यों भरवाते थे, ताकि जो भी हमारा कॉल्स का मतलब जो भी कटे पर मिनट वो हमारा कुछ कम हो। जैसे अगर हम महीने में ज़्यादा बात करते हैं तो हम क्या करते थे, टैरिफ भरवा लेते ताकि हमारा जो पर मिनट
चार्ज है वो कम आए। अगर लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो बहुत कम बात करता था तो वो टैरिफ नहीं भरवाता था या कम पैसे वाला टैरिफ भरवाता था। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, टैरिफ होता है। तो इसको हम जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी फ्रेम बाय सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू वेरियस टाइप कंज्यूमर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। मतलब जो भी हमारा जो सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके द्वारा एक मनी का फ्रेम बना दिया जाता है, एक प्लान बना दिया जाता है। तो उस प्लान को जो होता है वो विभिन्न टाइप के कंज्यूमर के लिए, मतलब बताएं आपको कि जैसे अगर इंडस्ट्रियल कार के लिए वो ज़्यादा यूज करेगा तो उनके लिए कुछ अलग टैरिफ रहेगा, डोमेस्टिक के लिए कुछ अलग टैरिफ रहेगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग जो हमारी फ्रेम होती हैं मनी लेने की, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होती है। फिर आगे देख सकते हैं लिखा है द एक्चुअल टैरिफ दैट कंज्यूमर पे डिपेंड्स ऑन द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हमारी एक्चुअल टैरिफ होती है किस पे डिपेंड करती है, खपत पर, कंजम्पशन पर टोटली डिपेंड करती है। आगे जो हमारा अगला पॉइंट है द कंज्यूमर बिल वैरी अकॉर्डिंग टू डियर रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी हमारे कंज्यूमर का बिल होता है, पर यूनिट चार्ज होता है, वो वैरी करता है, भिन्न भिन्न होता है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके कंजम्पशन के अनुसार, खपत के अनुसार। अगला हमारा है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे मोर टैरिफ बिकॉज द यूज मोर पावर फॉर लॉन्ग टाइम देन द डोमेस्टिक कंज्यूमर। मतलब जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। तो उनके लिए जो भी टैरिफ बनाया गया है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है कह सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर की अपेक्षा। मतलब जो भी डोमेस्टिक कार के लिए आप यूज करेंगे उसके लिए आपको कम पैसे अदा करने होंगे, लेकिन यही इंडस्ट्रियल कार के यूज करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने होंगे। फिर आगे हमारा आता है अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ किस पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं यहाँ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। तो पहला है हमारा टाइप ऑफ लोड, किस प्रकार का लोड है। आप भारी भरकम मशीन चलाते हैं या सामान्य एक बल्ब या पंखा चलाते हैं तो लोड पर भी डिपेंड करता है। फिर आगे है टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, कि आपको किस समय आवश्यकता है। जैसे गर्मी के दिनों में हमें जो भी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस समय हमारा कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ा महंगा चार्ज होता है। लेकिन वही ठंडे के दिनों में हमारा क्या होता है, बिजली की खपत कम होती है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होता है थोड़ा कम होता है। फिर अगला जो हमारा फैक्टर है वो है द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, मतलब लोड का शक्ति गुणांक। अगला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कितनी मात्रा में एनर्जी का यूज करते हैं। फिर अगला है देख सकते हैं कि द टोटल बिल ऑफ द कंज्यूमर हैज़ 3 पार्ट नेमली। मतलब जो भी हमारा बिल आता है कंज्यूमर का वो 3 पार्ट में उसका चार्ज होता है। पहला होता है फिक्स्ड चार्ज, दूसरा होता है सेमी फिक्स्ड चार्ज, तीसरा होता है रनिंग चार्ज। जो फिक्स्ड चार्ज होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो सेमी फिक्स्ड चार्ज होता है उसे ए एक्स से डिनोट करते हैं, जो रनिंग चार्ज होता है उससे हम बी वाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम एक फार्मूला को भी क्रिएट कर सकते हैं कि सी मतलब कंज्यूमर का बिल कितना आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी। आज समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए। थैंक यू।